अलगे है जिसे फ्यूचर का सबसे बड़ा फूड माना जाएगा, द मिराकल ऑफ फूड जिसे कहा जाता है। और इसे स्पेस के साइंटिस्ट ने, नासा साइंटिस्ट ने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के टॉप फूड लिस्ट में ये शामिल है। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा ये कैंसर होने से बचाता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये शरीर से कोलेस्ट्रॉल है या सेलुलर लेवल पर डैमेज को भर निकालता है और शरीर के हर एक हिस्से के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये अलगी किस तरह से हम खा सकते हैं, कैसे इसको अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, और बेसिकली हमने जो एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी फूड सीरीज जो स्टार्ट की है उसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है और इसके कई सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो हम देखने वाले हैं, किस प्रकार हम इसे खाने में शामिल कर सकते हैं। क्या ये ट्रू वेजिटेरियंस के लिए B12 का अच्छा सोर्स माना जाता है, ये भी हम देखने वाले हैं। क्या इसे खाने से हमें B12 की पूर्तता हो सकते हैं, या इसे खाने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो और ये बहुत ही बढ़िया सुपर फूड है। अलगी तो है, चलिए जिस देखते तरह हैं से इसके बाकी हेल्थ अलगीज होते हैं बेनिफिट्स उस के तरह से बारे ये में। अलगे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बना सकता है। तो इसका जो डिफरेंस है इसमें कि हाईली न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है। आप ये बात तो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो जो हमारे लिए डेली लाइफ का हिस्सा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिक्स डाइट हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। बट स्पिरुलिना की बात जब आती है तो इसमें आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिल जाता है, जिसमें कि आपको 100 ग्राम में लगभग 70 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल जाता है। बाकी अदर इसमें, और कहा जाता है कि जो प्लांट बेस्ड फूड होता है इसमें पूरा न्यूट्रिशन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, बट स्पिरुलिना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको पूरे जो न्यूट्रिएंट है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो पूरे के पूरे इसमें प्रेजेंट है। सो हम इसे कंप्लीट नंबर 1 प्रोटीन इसमें कह हाई सकते क्वालिटी हैं। प्रोटीन प्रेजेंट है। नंबर 2 विटामिन्स जैसे फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल दोनों तरह के होते हैं। तो इसमें दोनों तरह के विटामिन्स जैसे B1 B2 थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन वगैरह, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड K, दोनों तरह के विटामिन इसमें मौजूद होते हैं। इसमें आपको यदि एनीमिया है, ब्लड की कमी अक्सर महिलाओं में पाई जाती है, या लंबे समय का डायबिटीज़ या किडनी डिसीज़ भी मेल और फीमेल दोनों में जो है आयरन की कमी लाता है, तो ये आपको पूरी करा दे सकता है। इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में आयरन भी है। नींद की कमी होती है या हाथ पैर में हमेशा मसल्स में दर्द बना रहता है, जो कि अक्सर मैग्नीशियम की कमी से जोड़ा जाता है, इसमें आपको ये मैग्नीशियम भी मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है, और जिसमें ये किस तरह से एक्शन दिखाता है। देखिए, सारे जो ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं दरअसल ये इन्फ्लामेशन ही बनाता है, बट इसमें जो एक तरह का फैटी एसिड है जिसे ग्यामा लिनोलेइक एसिड, जिसे GLE कहा जाता है, ये दरअसल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, जैसे सेम ओमेगा 3 दिखाता है। यदि किसी को वात यानी कि आर्थराइटिस की समस्या है तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक है। और दूसरा, स्किन को ग्लोई बनाता है, स्किन का ग्लोनेस भी ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये और ज़्यादा ग्लोइंग स्किन बनाता है। हेयर्स के लिए अच्छा होता है, हमारी आइज़ हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मेजर जो हेल्थ बेनिफिट है इसका वो है आपकी एलर्जी ठीक करना, राइनाइटिस ठीक करना, या इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करना। बाकी फूड क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को सिंपली बूस्ट करेंगे, लेकिन दिस इज़ द स्पिरुलिना जो आपकी इम्यूनिटी को या इम्यूनो सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, साथ ही साथ ये बैलेंस भी बनाता है इम्यूनो रिस्पॉन्स। पोटेंशियली जो ओवर रिएक्शन होता है, ऑकर होता है एलर्जिक रिएक्शन में, वो रिस्पॉन्स को ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। कुछ रिसर्च का ये भी मानना है कि स्पिरुलिना जो है एंटीबॉडीज़ और इम्यूनो सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है पोटेंशियली, जो कि पैथोजेंस के खिलाफ जो है या फॉरेन बॉडी को किल करने का काम करते हैं। मीन्स दैट कि ये पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा फूड माना जाएगा। सेकेंड है कि यदि आपको एलर्जिक सिम्टम्स आपको रहते हैं, जैसे कि कई बार रनी नोज़ यानी कि नाक बहता रहता है, बार बार स्नीजिंग यानी कि छींकें आती रहती हैं, बहुत जल्दी इचिंग हो जाती है बॉडी, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसमें भी आपका
जो स्पिरुलिना है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये दरअसल एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी शो करता है और एक वन ऑफ द स्टडी ये भी फाइंड आउट करती है कि जो सिट्रिजिन आप लेते हैं उससे कई ज़्यादा ये एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी शो करता है, जो कार्डिनल सिम्टम्स जो एलर्जिक रिएनाइटिस में दिखाई देते हैं उसको मैनेज करने के। लेकिन कभी भी ये मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है और पर्सन टू पर्सन इसका जो इफेक्ट है वैरी हो सकता है, क्वालिटी और प्योरिटी भी मैटर करती है। सो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। सेकेंड मोस्ट कैंसर सेल्स डेवलप होने से बचाता है, दैट इज मीन कि इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसमें 1-2 प्रकार के होते हैं और जो कि इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं और साथ ही जो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देने वाले फ्री रेडिकल्स हैं उसे भी कम करते हैं। पहला इसमें एंटीऑक्सीडेंट है फाइकोसाइनाइन, जो कि इसी की वजह से इसका कलर जो होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का ये दिखता है और ये जो है फ्री रेडिकल से फाइट करके जो इसका प्रोडक्शन बनाते हैं उस चीज़ का खात्मा करते हैं और दैट इज़ कि इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स जो दिखाते हैं मॉलिक्यूल उसे भी ये ख़त्म कर देता है। सेकेंड इसमें होता है बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जो बाद में कि विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। यू नो दैट कि ये आपकी विज़न को क्लियर करता है, इम्यूनो फंक्शंस को भी बढ़ाता है और विटामिन ए स्किन हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद ये आप ही जानते हैं, जो कि स्किन का ग्लो भी बढ़ाता है, एंटी एजिंग जो होता है इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विटामिन ई और सेलेनियम की यदि बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ही ये सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है और कुछ रिसर्च स्टडीज़ का मानना है कि इसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर्स भी होते हैं ना जो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं उसे भी कम कर बॉडी में जितने भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बनाता है वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसे भी कम करने का काम जो है आपका स्पिरुलिना करते हैं। और दूसरा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को और साथ ही ब्लड थिनर का भी ये काम करता है। लिपिड प्रोफाइल इंप्रूवमेंट के लिए स्पिरुलिना लेना बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम तो करता है, साथ ही ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगा और जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे एचडीएल कहा जाता है इसको बढ़ाने का भी काम ही करता है। रिसर्च के माने तो स्पिरुलिना जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम करता है जिससे कि हार्ट डिसीज़ होने के भी खतरे कम होते हैं और इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये काम करता है। स्टडीज़ इसीलिए शो करती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ही तेज़ी से ये आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसीलिए आपने जब भी ये डायबिटीज़ आपको यदि है और आप स्पिरुलिना लेते हैं तो आपको ब्लड शुगर लेवल हमेशा मेंटेन करना या फिर इसको चेक कर देना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ये कम कर देता है। अब इम्यूनो फंक्शंस को किस तरह से सपोर्ट करता है क्योंकि ये जो है प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC आपको पता ही है, एंटीबॉडीज़ है, साइटोकाइनेंस है, ये जो इन्फेक्शन से फाइट करने वाले कंपोनेंट है इसको बढ़ाने का काम करता है। एंटीवायरल एक्टिविटी भी इसमें है जो कि कुछ सर्टन वायरसेस के खिलाफ में लड़ती हैं। एलर्जिक सिम्टम जो एंटीहिस्टामाइन इफेक्ट होता है बॉडी में प्रीवियसली हमने देखा ही है। कैंसर को कम करने के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। एनिमल्स में स्टडी किया गया है कि इसका जो स्पिरुलिना का एक्सट्रैक्ट जो है कैंसर की ग्रोथ करने वाले जो सेल्स हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं। एंटी ट्यूमर इफेक्ट स्पेशली इसमें पाया गया है। ज़ियाज़ैंथिन जो कि आँखों के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है और जिसकी वजह से कैटरैक्ट भी होता है वो सपोर्ट करने वाला जो ज़ियाज़ैंथिन है उसे कम करने वाला ज़ियाज़ैंथिन जो एंटीऑक्सीडेंट है ये भी इसमें पाया जाता है। और कभी कभी जब हम सी फूड लेते हैं या ऐसे ही मानो कभी मेटल बॉडी में चला जाता है जिसकी वजह से हेवी मेटल जो शरीर में जमा होते हैं उसे कम करने के लिए यानी कि सिंपली डिटॉक्स करने के लिए भी आपका स्पिरुलिना हेल्पफुल होता है। डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी में से आर्सेनिक है, लीड है, जिंक है, इस तरह के जो हेवी मेटल होते हैं उसे भी कम करता है। ऑब्वियसली इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है तो ये इनडायरेक्टली लीवर हेल्थ को भी बढ़ाता है, मस्कुलर डैमेज को भी रोकता है क्योंकि इसमें अच्छा क्वालिटी में आपको प्रोटीन तो मिलता है, साथ ही मसल डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज होता है शरीर में एक्सरसाइज करने के बाद में जो डैमेज होता है वो भी ये रिकवरी बना सकता है। और ये पर्सन टू पर्सन इसका एक्चुअली जो है बेनिफिट वेरी हो सकता है। और ये आप एक समझ लीजिए कि एक जो 1000 kg फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बराबर 1 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना है, दैट इज़ करेक्ट। हम कह सकते हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बराबर सिंपली कहा गया है तो ये सच में सही बात है, सटीक बात है। इसीलिए ये स्पेस में जो है फूड लिस्ट में आता है क्योंकि बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और उन लोगों को जो है शरीर में कमज़ोरी ना आए और अच्छा कम फूड में ही इनको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल पाए और उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो पाए, मसल्स बोन की हेल्थ बनी रहे, उसके लिए जो है स्पिरुलिना का सेवन वो करते हैं और बहुत ईजीली इसका स्टोरेज भी होता है। इवन दैट साइंटिस्ट इसे आसानी से स्पेस में उगा भी सकते हैं मल्टीपल टाइम और इसे
खा सकते हैं, कंज्यूम रह सकते हैं और फिट और हेल्दी रह सकते हैं। इसमें एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से अपने आप वज़न भी ये कम करता है और बहुत ही सेलुलर लेवल पे ये वर्क करता है। सो इसको लेना कैसे, इसका पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, टैबलेट है और कैप्सूल्स भी आते हैं। पाउडर को सिंपली अपने पानी में, प्लेन वाटर में ले सकते हैं, जूसेस में भी ले सकते हैं, स्मूदीज़ में, या खाने में ऊपर से स्प्रिंकल करके भी आप खा सकते हैं। और आप इसके आइसक्रीम बना सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप अपना इनोवेशन इसमें दिखा सकते हैं। टाइमिंग चाहे तो आप इसे खाने के साथ ही हमेशा ले और कभी भी खा सकते हैं, ऐसे कुछ इसका ये नहीं है, आप सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें खाने के साथ ही इसको लेना है। और दूसरी बात, हमेशा कम क्वांटिटी स्टार्ट करना है, क्योंकि बॉडी को नई चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, बॉडी में डिस्टर्बेंस आ सकता है। और इसका प्योर फॉर्म ही लेना है, जहाँ से आप पाउडर लेते हैं मेक श्योर दैट कि उसका जो ओरिजिन है वहाँ पे हेवी मेटल वाटर में नहीं होना चाहिए और कंटेमिनेट वाटर नहीं होना चाहिए, तभी आपको हमेशा बाय करते हो कि याद रखिए हाई क्वालिटी का ही लेना है, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना है या डाइटिशियन से। और लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स किस तरह से है, यदि आपके नहीं सूट हो